हेलो चिल्ड्रन। आज हम पाठ पढ़ेंगे लीक पर वे चलें। लीक मतलब होती है पुरानी परंपरा या मार्ग, रास्ते। कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बने बनाए परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये मानना है कि जो व्यक्ति पुराने परंपराओं में जकड़े हुए रहते हैं, जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं, उनके चरण, उनके कदम दुर्बल हैं, अर्थात कमज़ोर हैं और हारे हुए हैं। कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमें जीवन में अपने विचार से, अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते हुए अनिर्मित पंथों को निर्मित करना चाहिए। अर्थात जो रास्ते बने नहीं हैं उन रास्तों को बनाना चाहिए। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि लीक पर, पुरानी परंपराओं पर, बने बनाए रास्तों पर वे लोग चलते हैं जिनके चरण, जिनके कदम, जिनके पैर दुर्बल हैं, अर्थात कमज़ोर हैं और हारे हुए हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कवि कहते हैं कि हम उन रास्तों को पसंद करते हैं, उन रास्तों पर चलना पसंद करते हैं, या वे रास्ते हमें प्यारे हैं जो हमारी यात्रा से बनते हैं। अर्थात अनिर्मित पंथ, जो रास्ते बने नहीं हैं, और जब हम आगे बढ़े रास्ते में तब वो रास्ता बने, ऐसे ही रास्ते हमें प्यारे हैं। साक्षी हों राह रोके खड़े, पीले बांस के झुरमुट। और कवि कहते हैं कि जब मैं कोई रास्ता बनाऊं, अनिर्मित रास्ते को निर्मित करूं, तो उसका साक्षी कौन हो? पीले बांस के झुरमुट। पीले पीले बांसों के जो झुरमुट हैं, पेड़ों के जो समूह हैं, वो राह रोके खड़े, जो मेरे रास्ते में आते हैं, वो मेरे मार्ग बनाने के साक्षी हों कि मैंने रास्ता बनाया है, मैंने पुरानी परंपराओं का निर्वाह नहीं किया है, बल्कि अपने दृढ़ विश्वास से नया रास्ता बनाया है। कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। कि उनमें गा रही है जो हवा। कवि कहते हैं कि पीले बांसों के पेड़ों के समूह से जो हवा साए साए करके निकलती है, तो ऐसा लगता है कि जो वह हवा गुनगुना रही है, कोई गीत गा रही है। और उसी से लिपटे हुए, कवि कहते हैं कि उसी हवा से लिपटे हुए मेरे स्वप्न हैं। कि जिस प्रकार हवा जो है वो अपना रास्ता स्वयं बना करके निकल जाती है, उसी प्रकार मैं भी अपना रास्ता बनाऊं और अपने सपने को साकार करूं। शेष जो भी हैं, और जो शेष है अर्थात बचे हुए जो स्वप्न हैं, बची हुई जो बातें हैं, वो हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ। और जो अमराइयाँ हैं, आम की जो डालियाँ हैं, जब हिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपना वक्ष खोल रखा हो, अपना हृदय खोल करके स्वागत कर रही हों। गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़। और ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखकर कवि इतनी सुंदर कल्पना करते हैं कि जैसे उन ताड़ के पेड़ों ने ही आकाश को रोका हुआ है, थामा हुआ है, पकड़े हुए हैं। हिलती क्षितिज की झालरें। क्षितिज क्या होता है? जहाँ हमारी नज़र जाती है और आसमान और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। तो कवि कहते हैं कि जो क्षितिज है वो हिलती हुई झालर के समान है। और झूमती हुई डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोक अलड़ हवा।
हवा के बारे में कवि यहाँ बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि झूमती हुई डाल पर बैठी, अर्थात जब हवा चलती है तो टहनी जो है, जो डाल है वो हिलती है, तो कवि कहते हैं कि उस पर हवा बैठ गई, इस कारण जो टहनी है, जो डाली है, वो ऊपर नीचे हो रही है, हिल रही है, झूम रही है। फलों से मारती, और हवा चलती है तो पेड़ों से फल गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हवा है वो टहनी पर बैठकर फल नीचे गिरा रही है, अर्थात फल नीचे मार रही है। खिलखिलाती, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई। शोक, चंचल और शरारती, चंचल और शरारती हवा है, पेड़ों से फल गिरा रही है। अल्हड़, मस्त और लापरवाह हवा, अर्थात हवा जो है वो अपनी मस्ती में ही झूम रही है, उसको किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इसलिए कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हवा को मस्त, चंचल, शरारती और लापरवाह आदि विशेषण शब्दों से नवाजा है। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, और कवि कहते हैं कि गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, जब आसमान में, गगन मतलब आसमान, मेघ मतलब बादल, आसमान में जब बादल आते हैं तो एकदम गड़गड़ाहट होती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो गायक मंडली है, अर्थात गीत गाते हुए, थिरकते हुए, थिरकना मतलब अपने पैरों को इधर उधर उठाते गिराते चलना, चंचलता के साथ। तो बादल जो है जब आसमान में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गायक मंडली के साथ, चंचलता के साथ अपने पैरों को मस्ती से इधर उधर उठाते गिराते हुए चल रहे हैं। वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, और जो टीले हैं अर्थात जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, बालू या रेत के बने हुए टीले होते हैं, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर होते हैं, उनको देखकर कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे यह उस समय जब बादल आ रहे हैं गायक मंडली की तरह, तो वो वाद्य यंत्र हैं, अर्थात संगीत के कोई बजाने वाले यंत्र हैं। नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजुरी जल, एक अंजुरी जल अर्थात कोई सूखा हुआ तालाब है, शुष्क तालाब में अंजुरी जल है, और वो अंजुरी जल अर्थात उसकी तलहटी में थोड़ा सा पानी है, और उस थोड़े से पानी पर जब हवा लगती है तो वो एकदम हिलता हुआ नज़र आता है। तो कवि इतनी सुंदर कल्पना करते हैं यहाँ पे कि वह जो पानी है एक मुट्ठी भर, वह उस हवा के साथ नदी बनने की प्रतीक्षा में है, इंतजार में है कि वह जैसे ही हवा लगेगी तो वो नदी के रूप में प्रवाहित हो जाएगा, बह जाएगा। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार जो एक विश्वास हम में उत्पन्न हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो संकल्प हम में है, जो दृढ़ विश्वास है, जो इच्छा है, जो शक्ति है, बस उसी के सहारे हैं। अर्थात हमारे मार्ग में जितनी भी परेशानियां, बाधाएं आएंगी, हम उन बाधाओं को अपने दृढ़ संकल्प, विश्वास और इच्छा के सहारे पार कर जाएंगे। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, अर्थात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि लीक पर, पुरानी परंपराओं पर वही लोग चलते हैं जो अपने आप को कमज़ोर और हारा हुआ समझते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपने दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जो सामने मुसीबतें होती हैं उससे संघर्ष करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि पाठ का अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद,